तो इस ट्यूटोरियल में हम लोग समझेंगे एडमिशन जो है, स्टूडेंट एडमिशन जो किस तरीका से आप स्कूल यूवी के इन्फोटेक के ईआरपी में कर सकते हैं, उसके पर अभी डिटेल्स में हम लोग समझेंगे। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन में, और इसमें आपको क्लिक करना है स्टूडेंट एडमिशन में। जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस टाइप का फॉर्म जो है आपको शो करना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि फर्स्ट नंबर जो है इसी नंबर है। तो इसी नंबर को आप यदि हम लोग का बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम नहीं ले रहे, डिजिटल अटेंडेंस नहीं ले रहे, तो आप इसको एज इट इज छोड़ देंगे। तो ये अपना स्टार्टिंग से लेकर वो जो है काउंट अपना होता रहेगा। ठीक है, और इसी नंबर का और एक आप यूज कर सकते हैं कि इसी नंबर एक नंबर्स होता है जिसके थ्रू से आप स्टूडेंट को यूनिकली जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन नंबर भी आप उसको मान सकते हैं। तो इसी नंबर जो है यहाँ पर आपको शो कर रहा है। एडमिशन नंबर आप देख पा रहे हैं किस टाइप में है। तो इसको समझने से पहले एडमिशन नंबर का एक सीक्वेंस में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो इसको किस तरीका से सेट करते हैं तो उसको पहले समझना पड़ेगा। ठीक है, दो चीज़ें। और यहाँ पर क्लास सेक्शन जो है वो कहाँ से आ रहा है, तो ये तीन चीज़ को यदि हम लोग समझ जाते हैं तो स्टूडेंट एडमिशन जो है वो हम लोग का इजीली कंप्लीट हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझेंगे कि स्टूडेंट का एडमिशन नंबर जो है हम लोग को किस तरीका से जनरेट होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग को जाना पड़ेगा, स्क्रॉल करेंगे नीचे में थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारा मेनू है। तो आपको जाना है जनरल सेटिंग्स में। जनरल सेटिंग्स में जाने के बाद आप यहाँ पर जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग्स में। ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का जो नेम है, ठीक है, यहाँ पर मैंने डेमो स्कूल लिख के रखा है। तो आप आपका जो स्कूल है का जो नेम है वो यहाँ पर रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि एडमिशन नंबर जो है कब से स्टार्ट होगा तो मैंने 1 से किया है, और इसका लिखा हुआ है डेमो, मतलब डेमो स्कूल। ठीक है, तो डीएम मैंने ऐसे ही लिखा हुआ है। तो आपका जो प्रीफिक्स है, मान लीजिए जो भी आपका स्कूल का नाम है, जैसे कि डीएवी है तो डीएवी आप प्रीफिक्स लिख सकते हैं। जो भी एडमिशन के प्रीफिक्स आप यूज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इसके बाद टाइम जोन वगैरह यहाँ पर सेटिंग्स करने का ऑप्शन है, तो यहाँ पर आप टाइम जोन जो है वो सेट कर सकते हैं। आपके स्कूल का वीक ऑफ जो है वो क्या किस दिन को रहता है, तो बहुत सारे स्कूल में संडे एंड सैटरडे 2 डेज होते हैं, तो 2 डेज आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। इसके बाद जो है स्कूल का टाइमिंग जो है वो कहाँ से क्या होगा, स्कूल का टाइमिंग जो है, तो स्कूल टाइमिंग जो है ये जो है दिया हुआ है। इन टाइम का रेंज एंड आउट टाइम का जो है वो रेंज यहाँ पर है। सैलरी डिडक्शन, सैलरी पीरियड का, ये सब का मैं बाद में डिस्कशन करूँगा। और आपका जो स्कूल है ये किस बोर्ड के अंडर में आता है, तो सीबीएसई बोर्ड के अंदर में जो आता है। और एड्रेस वगैरह जो आप यहाँ पर बेसिकली ऐड कर लेंगे। तो बेसिकली इस वीडियो में अभी हम लोग समझने वाले हैं कि एडमिशन नंबर जो है यहाँ पर आप इस तरीका से ऐड कर सकते। करने के बाद आप सेव करेंगे तो आपका जो है जनरल सेटिंग्स का काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद वापस हम लोग जाएंगे स्टूडेंट एडमिशन में। और एडमिशन जाने के बाद क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी 160 स्टूडेंट जो है ऑलरेडी ऐड हो चुका है, तो उसका बाद का जो काउंट है 161 का एडमिशन होने जा रहा है, तो वो ऑटोमेटिक जो है सॉफ्टवेयर ले रहा है। ठीक है, इसके बाद आप आधार नंबर देंगे, तो मैं यहाँ पर कुछ भी रैंडम जो है नंबर दे रहा हूँ। और पेन नंबर एज इट इज छोड़ दूंगा। क्लास जो है, सेक्शन जो है इंपॉर्टेंट है, मॉनिटरी फील्ड में स्टार मार्क है यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसको हम लोग किस तरीका से ऐड कर सकते हैं, तो क्लास सेक्शन को ऐड करने के लिए आपको जाना पड़ेगा एकेडमिक्स में। ठीक है, तो बेसिकली एडमिशन करने से पहले आपको ये चीज़ों, ये सब जो स्टेप्स है, क्लास सेक्शन ऐड करना, ठीक है, ये सब आपको आगे से ही कर लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा स्टूडेंट के एकेडमिक्स में। एकेडमिक्स में जाने के बाद यहाँ पर आप ऑप्शन देखते हैं क्लास एंड सेक्शन का। तो मैं पहले सेक्शन ऐड कर लूँगा, तो मैंने ABC ऐड कर लिया है। ठीक है, और क्लास मेरा जो है 1 2 3 4 5 6, और सेक्शन 1 जो है ABC तीनों में मैंने मार्क करके क्लास जो है वो ऐड कर लिया है। ठीक है, तो आपके स्कूल में जो क्लास है उसके अकॉर्डिंग जो है आपका सेक्शन, यदि स्कूल में एक ही सेक्शन है एक ही क्लास में, तो एक ही सेक्शन आप ऐड करेंगे। ये कंप्लीट करने के बाद जो है आप जाएंगे वापस स्टूडेंट एडमिशन में। मतलब मैं आगे पीछे करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें जो है लिंकअप जो है एडमिशन में क्या क्या रिक्वायर्ड है वो पता चल जाए। लेकिन आपको पहले ही जो है चीज़ों को ये सब को कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद मैं जो है एडमिशन कर रहा हूँ। ठीक है, अ, सोनी कुमारी मैंने नाम दे दिया। ठीक है, फीमेल
कैटेगरी जो है जनरल है। डेट ऑफ बर्थ में एक मैंने रैंडम कुछ भी दे दिया, ठीक है। अभी फीस कैटेगरी जो है वो कहाँ से आप ऐड करेंगे, ठीक है। ये जो स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन में यहाँ पर आप मैंने दिखाया भी था, तो आप जाएंगे स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन में, तो वहाँ पर फीस कैटेगरी जो है आप ऐड कर सकेंगे। मैं इसको कंप्लीट करने के बाद आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप कैटेगरी जो है वो ऐड कर पाएंगे। रिलीजन जो है आप हिंदू देंगे। नंबर जो है आप ऐसा कुछ भी रैंडम जो है मैं अभी फिलहाल के दे रहा हूँ। स्टूडेंट का नंबर आपको बेसिकली ऐड करना है। इसके बाद दोस्तों कोई भी जो है बाइंडरी फील्ड नहीं है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि डेट एडमिशन जो डेट है वो सही से एक्टिव नहीं हो रहा है। तो इसका रीज़न है कि एकेडमिक्स जो ईयर है उसमें जो डेट रेंज सेलेक्ट किया हुआ वो प्रॉपर नहीं किया गया है। तो एकेडमिक्स ईयर का जो डेट का रेंज होता है, मतलब आपका जो सेशन किस तरह से चलता है उसका स्टार्ट डेट इन डेट पर पूरी डिपेंड होता है। तो मैं अभी 2025 कर देता हूँ, तो जाके उसका डेट रेंज के अकॉर्डिंग सेलेक्ट होगा। तो यहाँ पर आधार नंबर जो है आप रैंडम कुछ भी दे सकते हैं, मतलब मैं अभी दे रहा हूँ। आप जो स्टूडेंट का आधार नंबर जो यहाँ पर आपको देना है। इसके बाद क्लास जो है और जिस क्लास में वो एडमिशन ले रहा है, रोल नंबर देखेंगे आप ऑटोमेटिक जो है यहाँ पर शो करने लगता है, ठीक है। यशवंत कुमार में कुछ भी एक नाम दे रहा हूँ, ठीक है। मेल कैटेगरी जो है जनरल है। डेट ऑफ बर्थ जो है मैं 2020 एक रैंडम मैंने दे दिया। फीस कैटेगरी जो है मैंने ऑलरेडी फीस कलेक्शन जो है उसमें फीस मास्टर जो है फीस किस तरह से सेट किया जाता है उसको ट्यूटोरियल में मैंने बताया था। तो मैं क्विकली इस एडमिशन को कंप्लीट करने के बाद एक बार ओवरव्यू करा कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद जो है ईमेल आईडी ये सब कोई मैंडेटरी फील्ड नहीं है। एडमिशन डेट को देना इंपॉर्टेंट है, तो आज का डेट मैं मान के चलता हूँ कि एडमिशन हो रहा है। और ब्लड ग्रुप जो है मैंने दे दिया है, ठीक है। पासवर्ड आप एज इट इज़ ब्लैंक छोड़ सकते हैं। और उसके बाद मैं नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट करने के बाद आप देखेंगे कि पेरेंट का जो है डिटेल्स जो है वो आ रहा है। तो मैं एक रैंडम कुछ भी नाम दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक रैंडम फ़ोन नंबर जो है वो मैं दे रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद एड्रेस जो है वो कोलकाता मैंने दे दिया है, ठीक है। और मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों एक चीज़ आप देखेंगे कि मैंने जो कैटेगरी सेलेक्ट किया था, ठीक है, न्यू कैटेगरी सेलेक्ट किया था फिश कैटेगरी, तो उसी के लिए मैंने पहले ही सेट किया हुआ था फिश मास्टर में। तो आ हो फ्रेंड वो आप प्रोसेस ऑलरेडी जानते हैं, इसीलिए आप एडमिशन का जो प्रोसेस आप देख रहे हैं। यदि आपने नहीं आपको पता नहीं तो फिश कलेक्शन फिश मास्टर किस तरीके से सेट करते हो वो आप जो है वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद जैसे ही मैं करूँगा, ठीक है, इसको कलेक्ट करना है मुझे क्योंकि एडमिशन के टाइम में एक फीस लगता है, तो वो मैं अभी कलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप ड्यू जो है डिस्काउंट जो है या ड्यू भी मान लीजिए कि उसने का 5250 रुपीज़ हो रहा है, बट आपको उस टाइम में उतना पेमेंट नहीं मिल रहा है, तो वो पार्सली पेड कर रहे हैं। तो उस टाइम में आप जो है कलेक्ट अमाउंट जो है वो मान लीजिए कि उसने 5000 ही किया, ठीक है। तो आपका ड्यू जो है 250 रुपीज़ जो है वो रह जाएगा। नेक्स्ट ड्यू डेट वो कब प्रॉमिस कर रहा है पेमेंट करने का, वो डेट भी आप यहाँ पर जो है सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। करने के बाद नोट्स में कुछ भी दे सकते हैं, या तो जिसने यूपीआई या बैंक डीडी या बैंक ट्रांसफ़र किया है तो उसका रिकॉर्ड जो है आप यहाँ पर रख सकते हैं। यूपीआई है तो यूपीआई का नंबर्स वगैरह जो है जो स्क्रीनशॉट यदि दिया है तो वो आप यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। जिससे मैं कलेक्ट करूँगा तो आप देखेंगे कि ये फीस कलेक्शन का रिसिप्ट जो है वो जनरेट हो चुका है। रिसिप्ट जनरेट होने के बाद आप देखेंगे 2 कॉपी है, तो इसको आप अपने तरीका से 2-3 कॉपीज़ जो है हम जनरल सेटिंग्स में जाके आप मैनेज कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर जो है मैंने 2 कॉपी दिया था, इसलिए आपने देखा कि 2 कॉपी किस तरीके से जनरेट हो रहा था, ठीक है। फिर वापस हम लोग जाते हैं क्लास 1 और चलिए मैं इसी को ले लेता हूँ, ठीक है। तो प्रिंट में हम लोग ने ये जो रिसिप्ट था, तो वो रिसिप्ट किस तरीक़ा से जनरेट हो गया था, इसको आप प्रिंट करके आप जो है पेरेंट को है जो है वो दे पाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद ये सब नाम वगैरह जो शो कर रहा है, ठीक है, तो वो कहाँ से हो सकता है, जनरल सेटिंग्स में मैंने दिखाया था। तो जनरल सेटिंग्स में फीस इंफॉर्मेशन में जाके आप जो भी सेट करेंगे उसके अकॉर्डिंग जो है आपको शो करेगा, ठीक है। तो होप फ्रेंड आपको ये जो फीस स्टूडेंट एडमिशन जो है वो क्लियर हो गया हो।